हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 7, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, पेज नंबर 163। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेसन का वो है डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी। कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ईसाई धर्म था उसमें क्या क्या वाद विवाद होने शुरू हो गए थे, क्या क्या डिबेट्स की शुरुआत वहाँ पर हो चुकी थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेड एंड ट्रैवल, military conquest and diplomatic contact linked Italian towns and courts with the world beyond। अब जो ट्रेड और ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी थी और उसके बाद जो मिलिट्री कॉन्केस्ट शुरू हो चुकी थी, मिलिट्री जीत हासिल कर रही थी जो, और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स की वजह से जो इटालियन शहर थे इनका कॉन्टैक्ट जो था वर्ल्ड से दूर दूर के जो देश थे वर्ल्ड के, उनके साथ होना शुरू हो गया था। द न्यू कल्चर वॉज एडमायर्ड, जो नया कल्चर था उसकी अब क्या था, उसका आदर किया जाने लगा था। और एंड इनिशिएटेड बाय द एजुकेटेड एंड वेल्दी पीपल, और जो वेल्दी पीपल थे और जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने नए कल्चर की शुरुआत वो लोग कर रहे थे। वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडियाज फिल्टर डाउन टू द ऑर्डनरी मैन हु आफ्टर ऑल कुड नॉट रीड एंड राइट। अब ऐसे लोग जो थे ना, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, उन तक तो ये जो नए नए आइडियाज़ थे बहुत कम ही आ पाते थे, मतलब उनको नहीं पता चलता था कि नए नए आइडियाज़ क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में और जो अर्ली 16th सेंचुरी थी, मैनी स्कॉलर्स इन द यूनिवर्सिटीज इन द नॉर्थ यूरोप वर अट्रैक्ट टू द ह्यूमनिस्ट आइडियाज। बहुत सारे जो स्कॉलर थे यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्थ यूरोप के, वो आकर्षित हुए किससे, जो ह्यूमनिस्ट के आइडियाज थे उनसे। लाइक देयर इटालियन कुलीग्स, अपने इटालियन कुलीग्स की तरह ही, दे टू फोकस ऑन द क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट। अब वो भी फोकस कर रहे थे, जो उनका क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट था उसको पढ़ रहे थे, अलॉन्ग विद द होली बुक्स ऑफ द क्रिश्चियन, साथ ही साथ जो क्रिश्चियंस की होली बुक्स थी प्राचीन उनको भी पढ़ रहे थे। बट अनलाइक इटली, लेकिन इटली की तरह नहीं, जहाँ पर कि प्रोफेशनल्स और जो स्कॉलर्स थे डोमिनेटेड बाय द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, उन जहाँ पर कि इनको स्कॉलर्स को जो है ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को डोमिनेट कर रहे थे ये लोग। इन द नॉर्थ यूरोप में ह्यूमनिज्म अट्रैक्ट मैनी नंबर्स ऑफ द चर्च। जो ह्यूमनिज्म था उसने अट्रैक्ट किया था बहुत सारे मेंबर्स को, जो कि चर्च के मेंबर्स थे उनको अट्रैक्ट किया था यहाँ पर। दे कॉल्ड ऑन द क्रिश्चियन टू प्रैक्टिसाइज practice religion in the way led in the ancient text of their religion। अब ये क्रिश्चियंस को क्या कहते थे कि वो अपने धर्म को इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, अपने धर्म की जिस प्रकार से बताया गया है, जो भी उनके पुराने टेक्स्ट हैं उनके धर्म से रिलेटेड उसमें बताया गया, उसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म का पालना वो करें। डिस्कार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल, जो पुरानी मतलब कि जो बिना ज़रूरत की जो रिचुअल्स थी उनको वो बंद करें। विच दे कंडेम्ड एज लेटर एडिशन टू अ सिंपल रिलीजन, जिन रिचुअल्स को ऐड किया गया था बाद में उनके सिंपल धर्म के अंदर, उनको ख़त्म किया जाए। Theirs was a radically new views of the human being as a free and rational agent। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो ह्यूमन बीइंग को लेकर जो व्यूज़ थे क्या हो चुके थे कि ह्यूमन बीइंग क्या है, फ्री है और रैशनल एजेंट्स की भाई वो एक फ्री मतलब कि आज़ाद, और एक रैशनल एजेंट की एक अपना विवेकपूर्ण जो फैसले लेने वाला व्यक्ति होता है। लेटर फिलोसफर वर टू रिटर्न टू दिस ओवर अगेन। अब बाद में जो फिलोसफर थे वो भी इसी बात को दोहराते रहे, ये जो फिलोसफर्स थे, inspired by the beliefs in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely। अब वो इस बात से इंस्पायर हो चुके थे कि जो भगवान है उसने इंसान को जो बनाया है और उसे पूरी आज़ादी दी है कि किस प्रकार से वो अपने जीवन को जीना है और किस प्रकार से वो जो है अपनी खुशियाँ वर्तमान के अंदर जो है
वो ढूंढ सकता है, मतलब अपने आप में ही हेयर एंड नाउ यहीं पर वर्तमान में वो अपनी खुशियों को आगे कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा विचारधारा बन चुकी थी। नेक्स्ट है आपका क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर इन इंग्लैंड एंड एरामस इन हॉलैंड फेल्ट दैट द चर्च हैड become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people। अब जो क्रिश्चियन जो ह्यूमनिस्ट थे, थॉमस मोर जो इंग्लैंड के थे और एरामस जो हॉलैंड के थे, उनको वैसा महसूस होने लगा था कि जो चर्च है वो एक लालच का एक केंद्र बन चुके हैं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं जो कि पैसा लोगों से ऐंठते हैं, आम लोगों से। वन ऑफ द फेवरेट मैथड ऑफ द क्लर्जी वॉज टू सेल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट। अब जो एक फेवरेट मेथड था इन चर्च का क्या था, एक इंडिजिलेंस जो डॉक्यूमेंट था उसको ये लोग बेचते थे। अब इसके अंदर क्या आता था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था कि किसी ने कोई अपराध कर दिया है, किसी के मन में कोई गिल्ट है, भाई मैंने गलत काम कर दिया, तो इस डॉक्यूमेंट को वो खरीद लें और जिससे उनका पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा करके चर्च जो है इस डॉक्यूमेंट को बेचते थे। विच अपार्टेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम द बर्डन ऑफ द सिन, मतलब जिससे कि वो अपने अपराध का जो बर्डन है वो ख़त्म कर सकता था जो कि उसने किया होता था। क्रिश्चियन कम टू रियलाइज फ्रॉम प्रिंटेड translation of the Bible in local languages that their religion did not permit such practices। अब क्या हुआ था कि क्रिश्चियनों लोगों को ये समझ में आ चुका था कि भाई ये जो प्रैक्टिसेस इस प्रकार की जो की जा रही हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो हैं बनाकर जो बेचे जा रहे हैं, तो ये हमारे जो है पहले से हम जो प्रैक्टिसेस ये जो कर रहे हैं हमारे धर्म की ये प्रैक्टिसेस नहीं है, ऐसा क्रिश्चियन लोगों को अब समझ में आने लग गया था। क्यों समझ में आने लग गया था? क्योंकि जो ट्रांसलेशन हो चुकी थी बाइबल की लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, प्रिंट हो चुकी थी वो बुक्स, उनको पढ़ने के बाद उनको अपने धर्म की जो नॉलेज है वो हो चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट्स बिगेन टू रिबल अगेंस्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय द चर्च। अब सभी हिस्सों में यूरोप के जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिबल करना शुरू कर दिया था, जो भी टैक्स जो चर्च के द्वारा लगाए जा रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। वाइल द कॉमन फोक रिसेंटेड द एक्सटॉर्शंस ऑफ द चर्चमैन। अब जो आम आदमी थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था कि ये जो पैसा लेते हैं चर्च के जो लोग हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। और जो प्रिंस थे अब उन फाउंड देयर इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द स्टेट इरिटेटिंग। अब जो चर्च जो इंटरफेयर करते थे ना स्टेट को चलाने में, उनके काम में, प्रिंस लोगों को अब उनका इरिटेटिंग लग गया था कि हमारे काम में क्यों मतलब कि दखल अंदाजी कर रहे हैं। दे वर प्लेस्ड, अब उनको प्रिंस लोग जो थे, राजा लोग थे, उनको खुशी हुई व्हेन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द क्लर्जी क्लेम टू द जुडिशियल एंड फिजिकल पावर originated from a document called the donation of Constantine। भाई अब उनको जब ये पता लगा ना कि ह्यूमनिस्ट किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि भाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लर्जी लोग कौन थे, चर्च का जो चर्च था, पूरा चर्च के जो लोग थे, कि वो जुडिशियल पावर को और जो फिजिकल मतलब जो उनकी पैसे से रिलेटेड जो वित्तीय पावर थी उनकी, उन पर जो कंट्रोल बना कर रखना चाह रहे हैं वो किस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट का नाम था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो अब ह्यूमनिस्ट क्या कह रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग ये पावर को पाना चाह रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, भाई हाँ ये इस डॉक्यूमेंट में हमें कहा गया है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट था इसको ये माना जा रहा था, ह्यूमनिस्ट ये बता रहे थे कि इसको इशू किया था किसने, कॉन्स्टेंटाइन ने। कॉन्स्टेंटाइन अब कौन था? फर्स्ट जो क्रिश्चियन रोमन एम्पायर का जो रूलर था वो था, एम्परर, राजा जो था। ठीक है, तो उसने इनकी फेवर में इस डॉक्यूमेंट को बनाया था, जबकि उनके रिलीजन में इस तरह का जो था वो भी
कुछ ऐसा नहीं था। तो इसको एक राजा के द्वारा एक डॉक्यूमेंट ये बनाया गया था, ठीक है, जिससे कि जो चर्च है वो जुडिशियल और जो फिजिकल पावर है उसको क्लेम कर रहे हैं, भाई ये हमारे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो जब राजाओं को ये बात पता लगी तो क्या हुआ, वो लोग खुश हुए, जिन बात को वो बता रहे थे, ह्यूमनिस्ट बता रहे थे कि हाँ। तो अब यहाँ पर क्या है, द क्रिश्चियन एम्पर ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स वर एबल टू पॉइंट आउट। अब ह्यूमनिस्ट जो थे वो अब इस बात पर जो ध्यान मतलब पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये जेन्युइन नहीं था, और इसको बाद में फोर्स्ड, मतलब कि इसको धोखाधड़ी के साथ बाद में इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट है इसे ऐड किया गया था। तो इस बात से वो खुश हो रहे थे कि ये झूठा डॉक्यूमेंट है, इसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो रहा था, चर्च का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे उसको लूज़ किया जा रहा था, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इन 1517 a young Greek monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church। अब एक यंग जो जर्मन मोंक था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, उसने एक नया कैंपेन शुरू किया कैथोलिक चर्च के खिलाफ। उसने आर्ग्यू किया, अ पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद गॉड। भी अगर भगवान से जुड़ना है तो उसे किसी भी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है भगवान से जुड़ने के लिए, ऐसा उसने मतलब कि बताना, आर्ग्यू करना शुरू किया। ही आस्क्ड द हिज फ्लोअर्स, उसने अपने फ्लोअर्स को क्या कहा, टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, भाई भगवान पर पूरा विश्वास रखो। फॉर फेथ अलोन कुड, यही विश्वास क्या है तुम्हें गाइड करेगा सही जीवन के बारे में, और तुम्हारी एंट्री करवाएगा स्वर्ग के अंदर। भगवान पर विश्वास ही सब कुछ है, ऐसा उसका कहना था। दिस मूवमेंट, अब ये जो मूवमेंट शुरू किया था इसे क्या कहा गया, इस मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट इसे कहा गया। लेड टू द चर्च, अब इससे क्या हुआ, जो चर्चेस थे जर्मनी के और स्विट्जरलैंड के, ठीक है, उन्होंने अपना कनेक्शन तोड़ दिया पोप से, और जो कैथोलिक चर्च थे उनके साथ इन्होंने अपने संपर्क जो थे वो तोड़ दिए। अब स्विट्जरलैंड के अंदर लूथर्स आइडिया वर पॉपुलराइज्ड बाय, जो लूथर का आइडिया था उसे किसने पॉपुलराइज किया था, ऑलरिच ज्विंगली जो नाम का व्यक्ति था उसने, और बाद में इसके बाद किसने किया, जीन काल्विन, इन्होंने इन आइडियाज़ को फेमस किया। बैक्ड बाय मर्चेंट, अब मर्चेंट्स के सपोर्ट की वजह से ये जो रिफॉर्मर्स थे इन्हें ग्रेट पॉपुलर ये लोग हो गए, कहाँ पर, बहुत सारे शहरों। वाइल इन रूरल एरिया, जबकि जो रूरल एरिया से वहाँ पर जो कैथोलिक चर्चेस थे वहाँ पर इनका प्रभाव जो है वो जारी रहा, मतलब वहाँ से इनका प्रभाव चर्चों का नहीं हटा। अदर जर्मन रिफॉर्मर, जो दूसरे जर्मन रिफॉर्मर से लाइक अनबैप्टिस्ट वर इवन मोर रेडिकल, ये जो था जर्मन रिफॉर्मर होता है सुधारक, एनाबैप्टिस्ट जो था ये बहुत ज़्यादा रेडिकल था। रेडिकल होता है उग्र स्वभाव, मतलब तेजी से चेंजेस लाने वाला, इस तरह का वो चाहता था। दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ द साल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। अब उसने आइडिया क्या और नया लेकर आया कि जो साल्वेशन होता है मोक्ष, कैसे मिल सकता है, जब ख़त्म होगा हर प्रकार का जो सोशल ऑपरेशन है, मतलब सामाजिक उत्पीड़न जो किया जाता है समाज के अंदर, जब वो हर प्रकार से ख़त्म होगा समाज सोशल ऑपरेशन, तभी जो है साल्वेशन मिलेगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल द पीपल एज इक्वल, उसका ऐसा कहना था क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति को बराबर मतलब इक्वल बनाया है। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स, तो ऐसा उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए, और उनको कोई राइट नहीं है कि वो अपने प्रीस्ट को चुने। दिस अपील टू द पीजेंट्स अप्रेस्ड बाय फ्यूडलिज्म। अब इस चीज़ ने किन को प्रभावित किया, उन पीजेंट्स को प्रभावित किया जिनका कि उत्पीड़न किया जाता था फ्यूडलिज्म के अंदर। नेक्स्ट है आपका, लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म, जो लूथर थे वो रेडिकलिज्म को
जो परिवर्तनवाद था, रेडिकलिज्म होता है परिवर्तन, जो ये चेंजेस आ रहे थे उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर टू सप्रेस द पीजेंट्स सिविलियन। उसने जर्मन जो रूलर्स थे उन्हें कहा कि वो पीजेंट्स के जो आंदोलन हो रहे थे उनको सप्रेस करें, उनका दमन करें, जैसा कि 1525 के अंदर किया गया था। बट रेडिकलिज्म सर्वाइव, लेकिन जो रेडिकलिज्म था वो सर्वाइव कर रहा था। एंड मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस, और किसके साथ मर्ज हो चुका था, जो प्रोटेस्टेंट्स विरोध कर रहे थे उनके साथ ही रेडिकलिज्म मिक्स हो चुका था, उनके साथ जुड़ गया था। हु persecuted by the Catholic ruler started claiming the right of a people to remove an oppressive ruler and to choose someone of their own liking। अब यहाँ पर जो क्या बताने की कोशिश की गई कि ये जो रेडिकलिज्म था वो मर्ज हो गया था प्रोटेस्टेंट्स के विरोध के साथ फ्रांस में, जिन पर कि प्रोसिक्यूटेड होगा, जिन पर अत्याचार किया जाता था कैथोलिक रूलर्स के द्वारा। स्टार्टेड क्लेमिंग द राइट ऑफ द पीपल, इन्होंने लोगों के अधिकार ये मांगना शुरू कर दिया था कि भाई वो रिमूव कर सकते हैं ऐसे ऑप्रेसिव रूलर्स को, भाई जो दमनकारी जो रूलर है, और उसकी जगह अपनी पसंद का जो रूलर है उसे लेकर आ सकते हैं, ऐसा अधिकार है। इस चीज़ की डिमांड इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। इवेंचुअली साथ ही साथ इन फ्रांस एज इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, फ्रांस में और यूरोप के कई सारे हिस्सों में द कैथोलिक चर्च अलाउडेड प्रोटेस्टेंट टू वर्शिप एज दे चूज। जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को ये अलाउ कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार से अपनी पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं जिस हिसाब से वो चाहें। इन इंग्लैंड द रूलर एंडेड द कनेक्शन विद द पोप। अब इंग्लैंड के अंदर जो राजा था उसने अपना कनेक्शन जो पोप के साथ था उसको ख़त्म कर दिया था। अब क्या हो चुका था, राजा या रानी अब उस खुद ही क्या थे, हेड बन चुके थे चर्च के। नेक्स्ट है द कैथोलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ दीज आइडियाज़। अब जो कैथोलिक चर्च थे वो भी अपने आप को ज़्यादा टाइम तक नहीं बचा पाए इस तरह के जो आइडिया जो समय जो फैल रहे थे समाज के अंदर। एंड बिगेन टू रिफॉर्म इटसेल्फ, और उन्होंने अपने आप में सुधार करना शुरू किया। इन स्पेन एंड इन इटली चर्चमैन emphasized द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ। अब जो स्पेन था और इटली था वहाँ पर जो चर्चमैन थे उन पर क्या ध्यान दिया जाता था कि वो सिंपल जीवन जिए, सिंपल जीवन जीने पर ध्यान दिया गया। एंड सर्विस टू पुअर, और सेवा की करें किसकी, गरीबों की सेवा करने पर ध्यान दिया जाने लगा चर्चिस के अंदर। अब इन स्पेन इग्नाटियस लोयोला in an attempt to combat Protestantism set up the Society of Jesus in 1540। अब स्पेन के अंदर इग्नाटियस लोयोला जो था उसने जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो चल रहा था उसके साथ संघर्ष करने के लिए एक सोसाइटी बना, एक वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था, सोसाइटी ऑफ जीसस। कब बनाई, 1540 में बनाई। His followers were called Jesuit। उसके जो फ्लोअर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, जेसुइट कहा जाता था। Whose mission were to serve the poor। अब उनका मिशन क्या था कि लोगों की सेवा करना, and to widen their knowledge of their culture, और जो उनका कल्चर है उसके बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाना। ये जो जेसुइट थे इनका मेन मिशन था। तो ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।